नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा पृथु और चारों कुमारों के बीच हुए ज्ञानवर्धक संवाद का वर्णन है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्राचीन काल में जब राजा पृथु का राज्याभिषेक हुआ, तब पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। राज्यसभा में सूत और मागध नामक राजकीय भाट उपस्थित हुए, जिनकी वाणी में अद्भुत माधुर्य था। वे पीढ़ियों से राजाओं के गुणों का बखान करने में कुशल थे। उनके कंठ से निकले शब्द मोतियों की माला जैसे थे और उनकी उपस्थिति ने सभा में एक दिव्य आभा भर दी। भाटों ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे महाराज पृथु, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपके जन्म से पहले यह धरती पीड़ा और अराजकता में थी। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर करता है, वैसे ही आपका आगमन इस संसार के कष्टों को मिटाने वाला है। आपके चरणों में हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। राज्यसभा में उपस्थित सभी लोग भाटों के शब्दों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। भाटों ने आगे कहा, महाराज, आप वैन के पुत्र हैं, परंतु आपका चरित्र स्वर्ण से भी शुद्ध है। जैसे सोने को अग्नि में तपाकर उसकी शुद्धता बढ़ती है, वैसे ही आपका व्यक्तित्व कठिन परिस्थितियों में और भी निखर गया है। आपके पिता के विपरीत आप धर्म के रक्षक और प्रजा के पालक हैं। भाटों की आवाज में गहराई आई। हे राजन, आपके शासन में धर्म के 4 पाद सत्य, दया, तप और शौच पूर्ण रूप से स्थापित होंगे। कलयुग के प्रभाव से धर्म के 3 चरण पहले ही नष्ट हो चुके थे, परंतु आपके आगमन से धर्म फिर से अपने पूर्ण वैभव में स्थापित होगा। आपके राज्य में न्याय की तराजू कभी झुकेगी नहीं। सभा में उपस्थित ऋषि मुनि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भाटों ने अपनी स्तुति जारी रखी। महाराज, आपके हाथों में धनुष है जो अधर्म का नाश करेगा, और आपके हृदय में करुणा है जो प्रजा का पालन करेगी। आप इंद्र के समान शक्तिशाली, वरुण के समान न्यायप्रिय, कुबेर के समान धनवान और यम के समान धर्मनिष्ठ हैं। राजा पृथु विनम्रता से भाटों की स्तुति सुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी जिम्मेदारी का भाव था। आपके नाम से ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। आप धरती के पिता हैं और यह धरती आपकी पुत्री के समान आपकी सेवा करेगी। भाटों ने अपनी वीणा के तार छेड़े और गाना शुरू किया। महाराज के शासन में अकाल नहीं पड़ेगा, रोग नहीं फैलेंगे, दुख का अंत होगा। खेतों में सोने की फसलें लहलहाएंगी, गायों के थनों से दूध की धारा बहेगी और वृक्षों से मधु टपकेगा। आपके राज्य में सतयुग का पुनरागमन होगा। भाटों ने आगे कहा, हे राजन, आपके शासन में विद्या का प्रकाश फैलेगा, कला का विकास होगा, संस्कृति का उत्थान होगा। मंदिरों में घंटियां बजेंगी, वेदों का पाठ होगा और यज्ञों की आहुतियां स्वर्ग तक पहुंचेंगी। आपके राज्य में देवता भी निवास करना चाहेंगे। भाटों की आवाज अब और भी गंभीर हो गई। महाराज, आप केवल राजा नहीं, बल्कि धर्म के प्रतिनिधि हैं। आपका हर निर्णय धर्म पर आधारित होगा। आपका हर कदम न्याय की ओर होगा। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सभी को प्रकाश देता है, वैसे ही आपका शासन सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी होगा। राजा पृथु ने विनम्रता से भाटों को नमन किया और कहा, मैं इन स्तुतियों का पात्र नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य है धर्म की रक्षा करना और प्रजा का कल्याण करना। मैं अपने जीवन के हर क्षण को इसी कार्य में समर्पित करूंगा। भाटों ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी यही विनम्रता आपको महान बनाती है। हम आपकी स्तुति नहीं, बल्कि आपके भीतर विराजमान दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही आप में परमात्मा के गुण प्रतिबिंबित होते हैं। राजसभा में उपस्थित ऋषि मुनियों ने अपना आशीर्वाद दिया। भाटों ने अपनी स्तुति का समापन करते हुए कहा, हे राजन, आपके शासन में मानव धर्म की पूर्णता होगी। आपके शासन का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां आपके आदर्शों से प्रेरणा लेंगी। राजा पृथु ने भाटों को सम्मानित किया और कहा, आपके शब्द मेरे लिए मार्गदर्शक बनेंगे। मैं हमेशा याद रखूंगा
कि राजा का धर्म है प्रजा का सेवक बनना, न कि स्वामी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे राज्य में हर व्यक्ति को न्याय, सुरक्षा और समृद्धि मिलेगी। भाटो ने अंतिम रूप से कहा, महाराज, आपके शासन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ सुलभ होंगे। आपके मार्गदर्शन में प्रजा इहलोक और परलोक दोनों में सुखी होगी। आपका यश चंद्रमा और सूर्य के समान अमर रहेगा। राजा पृथु ने अपने सिंहासन से उठकर सभी दिशाओं को प्रणाम किया, मानो वे सभी देवताओं और ऋषियों का आशीर्वाद मांग रहे हों। उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था, धर्म की रक्षा करने का, अधर्म का नाश करने का और प्रजा के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने का। धरती ने अपनी सारी संपदा प्रदान की, आकाश ने समय पर वर्षा की और प्रकृति ने अपना सर्वोत्तम रूप दिखाया। राजा पृथु के न्यायप्रिय शासन में सतयुग का पुनरागमन हुआ और उनका नाम इतिहास में आदर्श राजा के रूप में अमर हो गया। भाटों की स्तुति और राजा पृथु के शासन की कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई शासक धर्म के मार्ग पर चलता है तो पूरा समाज समृद्ध होता है। सच्चा नेतृत्व वह है जो सेवा भाव से प्रेरित हो, न्याय पर आधारित हो और प्रजा के कल्याण को सर्वोपरि रखे। राजा पृथु का चरित्र हमें याद दिलाता है कि शक्ति का सच्चा उद्देश्य लोक कल्याण है। मित्रों, आज हमने पृथु महाराज और चारों कुमारों के संवाद से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। आशा है कि यह ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें।